नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जातीय रैलियों पर रोक के आदेश का पूरा पालन हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सामाजिक वैन्यता में आएगी कमी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बीच चुनाव आयुक्त ने आदेश किया जारी, 27 फरवरी तक बीएलओ रोजाना 2 घंटे हर बूथ पर रहेंगे मौजूद। वाराणसी में 1 लाख के नामी बदमाश बनारसी यादव मुठभेड़ से ढेर, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। बाराबंकी में एनआईए एटीएस का छापा, आतंकवादी कनेक्शन की जांच में गिरफ्तार, घर में मशीन लगाकर ली गई तलाशी। मथुरा कोषागार में करोड़ों का गोलमाल, सहायक लेखाकार हुआ गायब, तलाश में जुटे अधिकारी, 7 साल तक हड़पी मृत पेंशन भोगियों की पेंशन। सीतापुर में पॉक्सो कोर्ट में पेशी के दौरान बंदी फरार, जनवरी को जेल गया था बंदी, स्वाट टीम सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की है। दावा किया कि सरकार से सभी वर्गों को सहूलियत सुविधाएं मुहैया कराते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई है। पीएम ने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना तय रखा है। साथ ही अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। भाजपा की केंद्र सरकार ने कार्यकाल के दौरान भारत 11वीं से ऊपर उठकर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जी नमस्कार। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम देश 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था पर और तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब संकल्प के साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपना नया बजट देश की संसद में पेश करने का काम किया। और ये बजट है कि 4 सूत्रों पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उसको पोषित करने का काम हुआ। और अब खबर लखनऊ से है, जहां अब बिरसा अंबेडकर फूले छात्र संगठन यूजीसी गाइडलाइंस 2026 के समर्थन में सड़क पर उतर पड़ा है। संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 से परिवर्तन चौक तक समर्थन मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई और पुलिस ने तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ाया भी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा गुट दूसरे रास्ते से परिवर्तन चौक तक पहुंच गया और धरने पर बैठकर यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके से कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको बता दें, बसपा उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया ने कहा कि 2 दिन पहले यहां यूजीसी के नए गाइडलाइंस के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी गुंडे यूनिवर्सिटी कैंपस में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही दावा किया कि कई जिलों से गाइडलाइंस से समर्थक छात्र यहां पहुंच रहे हैं, इसलिए ये कानून लागू होने के बाद भी गाइडलाइंस के समर्थन में प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। तो ये धारा 144 लागू हो गई समर्थन के लिए। मनुवाद के छात्र
पर कामयाब हुए। की छाप दी गई थी। और अब खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय संतराम के हत्यारोपियों ने ईंट से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक का शव मुल्लाखेड़ा गांव के पास सड़क पर पाया गया है, जिसे देखकर लोगों में सनसनी फैल गई है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ की चिनहट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूर्वी जोन की सर्विलांस क्राइम टीम और थाना चिनहट की संयुक्त टीम ने रेकी कर घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों में राहुल गुप्ता, जो इंदिरा गांधी नगर का रहने वाला है, और रामू कश्यप उर्फ करिया, जो कर्नलगंज जनपद गोंडा का निवासी है। ये थाना चिनहट की टीम और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें घरों में घुसकर चोरी करने वाले 2 सदस्यीय गिरोह का आज खुलासा करते हुए 2 चोरियों का इसमें अनावरण किया गया है। इसमें दिनांक 24/25 जनवरी 2026 की रात को वादी सुरेंद्र शर्मा, जो निवासी हरदासी खेड़ा थाना क्षेत्र चिनहट हैं, इनके द्वारा बताया गया था इनके घर पे एक चोरी की घटना कारित हुई थी। घटना की सेंसिटिविटी देखते हुए थाना चिनहट पे एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पूर्वी जोन की क्राइम टीम को भी लगाया गया था। टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए मैनुअली पुराने चोरों को तस्दीक किया गया। कुछ वहां से फुटेजेस भी प्राप्त करी गई मौके से। और अब खबर जौनपुर से है, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी न्यू मिलन सुपर फार्मा नाम की फर्म का संचालक है। कोतवाली में आरोपी के खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए माल जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता ने बताया कि कुल 22 लोगों के खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, थाना कोतवाली जनपद जौनपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के संबंध में 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में आप लोग अवगत हैं कि विगत दिनों में 22 लोगों के खिलाफ NBW वारंट कोर्ट द्वारा जारी किए गए थे। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम द्वारा एक प्रोपराइटर हैं मिलन सुपर फार्मा के शशांक मौर्य, उनसे पूछताछ के लिए उनको लाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलन में। आगे किस तरह की कार्रवाई इसमें मतलब की जाएगी? आगे पूछताछ के आधार पर उनकी गिरफ्तारी इत्यादि करके। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। मथुरा कोषागार के एक सहायक लेखाकार पर करीब 2 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। मामला प्रकाश में सामने आने के बाद ही वो लापता हो गया है और 1 सप्ताह से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इधर घोटाले की जांच शुरू कर दी गई है और घोटाले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। अपर निदेशक AD पेंशन आगरा महिमा चंद्र ने कोषागार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं से संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले में जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। 6 जनवरी को मैंने यहाँ से कार्यभार ग्रहण किया है। उस पश्चात 22-23 को ऑडिट में कुछ पेंशन खातों में गड़बड़ियाँ परिलक्षित हुई,
जिसकी जानकारी हमने निदेशक कोषागार को प्रेषित किया लखनऊ, जिसके क्रम में गड़बड़ियों की जांच करने के लिए एडी पेंशन आगरा मंडल आगरा को नामित किया गया, जांच प्रक्रिया दी गई। उनका क्या नाम है जिनके के खिलाफ एक शिकायत मिली है? अभिषेक श्रीवास्तव। तो सर किस तरीके से ये पैसा निकाल रहे थे और कब से चल रहा था, ये पूरा खेल बताया जा रहा है? करीब 7 साल से चल रहा था। ये मृतक पेंशनरों के खाते से पैसा निकाला गया है। तो कुछ फर्जी प्रमाण पत्र भी बनाते थे जीवित लोगों के, लोग जिंदा है इस तरीके के। अब वो तो जांच का हिस्सा है, भी पता चलेगा, बट जो पेंशन निकाले गए हैं वो पेंशनर मर गए हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया ये गलत लग रहा है, इसलिए जांच की जा रही है। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां राजपुर थाना पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को गांजा तस्कर को गिरफ्तारी करने में वाहनों की चेकिंग के दौरान सफलता मिली। पुलिस ने 6 किलो 700 ग्राम गांजा सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अंतरजनपदीय गैंग के सदस्य फोन कर स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताकर धमकाते थे। पीड़ित को पैसा न देने पर एआई द्वारा बनाए गए फोटो वीडियो भेजकर वायरल करने की धमकी देते थे। जांच पड़ताल में उजागर हुए तथ्यों के आधार पर एसपी के निर्देश पर जिला पुलिस की विशेष टीम ने कानपुर में दबिश देकर कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से साइबर ठगी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हम लोग साइबर अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चला रहे हैं। डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार ये अभियान चल रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत एक महिला है, कुमारी सुषमा गुप्ता, पुत्री संजीव गुप्ता, मेयरपुर की निवासी हैं। इनके द्वारा थाना मेयरपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था 153/25, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति, स्वयं को सीबीआई अधिकारी बताते हुए हमारे साथ गाली गलौज करता है, पैसे की मांग करता है और मोबाइल फ़ोन हैक करके न्यूड फोटो, एआई जनरेटेड न्यूड फोटो डाल करके हमें जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और इसके द्वारा किया भी गया है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां कोतवाली महरौली क्षेत्र के खेतमास स्थित एक देसी शराब ठेके पर पहुंचकर महिलाओं ने जमकर तोड़फोड़ करते हुए स्टॉक शराब को सड़क पर फेंक दिया। हंगामाकारी महिलाओं ने गांव से देसी शराब ठेका बंद करने की मांग बुलंद की है। जिले के विभिन्न गांवों से शराब ठेके बंद कराने की मांग पहले भी उठती रही है। महिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर शराब ठेके की खिलाफत करती रहती हैं और सुनवाई न होने से आजिज होकर महिलाओं के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। उन्होंने हदें पार करते हुए शराब ठेके पर ही धावा बोल दिया और ठेके पर बिक्री के लिए रखी शराब को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को कोतवाली महरौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खितवास स्थित सरकारी ठेका देसी शराब व अंग्रेजी शराब की दुकान में कुछ अज्ञात महिलाओं द्वारा शराब की बोतल व पैकेट क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित कर मामले को शांत कराया गया। प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा घटना में संलिप्त समस्त अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर लायर्स एसोसिएशन के साल 2026 के चुनाव में कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद अध्यक्ष समेत 17 पदों पर एकल नामांकन होने पर ये पद निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए जनार्दन सिंह यादव एकमात्र प्रत्याशी रहे, इसलिए उनका निर्विरोध चयन तय हो गया है। वहीं महामंत्री पद पर एडवोकेट कुशल पांडे और एडवोकेट विशाल सैनी के बीच सीधा मुकाबला रहेगा। दोनों के बीच सहमति न बनने के कारण 17 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। पहले तो हमारे संगठन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
हमारे सीनियर अधिवक्ता, हमारे जूनियर अधिवक्ता और सभी संगठन के साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो सब लोगों ने मेरा सहयोग किया और निर्विरोध निर्वाचित किया। इसके लिए हम अपने पूरे संगठन के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आने वाले समय में? हम लोगों की प्राथमिकताएं ये हैं कि पहले तो तहसील में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना है। हर पटल पे हर तरीके से सही काम हो, जूनियर हो चाहे सीनियर हो, सबका एक समान काम हो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि क्रय प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में यूपीईडीए के अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और संबंधित नियमों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। और अब खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तारापुर गांव में दीवार गिराने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपस में लाठी डंडों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय एक तरफा रवैया अपनाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि विवाद के बाद उन्हें न्याय दिलाने के बजाय थाने में बैठाकर उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पीड़ितों के सांगीपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। हम घर से हम निकले थे, हमारी माता भी निकली थी, तो हमारा दीवार जो था तोड़ा जा रहा था, 9 फीट का था, उसको रोका तो राजीव कुमार पांडे की उकसाने पर, पहले भी उकसाया हुआ है इन्होंने, पहले भी हमला हम पर हुआ है। आज उन्होंने जब रोका दीवार को रोकने से, तो हम पर वो आकर 10-12 लोगों ने मारा, जान से मारने की कोशिश की, हमारे जनरल अंगों को मारने की कोशिश की। ये वीडियो में साक्ष्य है सर। और इसके पहले आए दिन भी पिछली घटना में 25/1/2026 को भी हम नाले की सफाई कर रहे थे, तो ये विपक्ष वाले सुशील पांडे और पुष्पा मिश्रा, सागर मिश्रा, अन्य सभी उनके घर के लोग हमको जान से मारने की कोशिश किए। तो हम तहरीर देने गए थाने सांगीपुर। हमारी तहरीर नहीं ली जाती है, कभी भी नहीं ली जाती है। विपक्ष की तहरीर हमेशा ली जाती है, और हम जाएँ तो जाएँ कहाँ से। और अब खबर देवरिया से है, जहां देवरिया में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट के एक मामले में शामिल 3 अभियुक्त खुशवंत सिंह, सोनू यादव उर्फ रफ्तार व रौनक उर्फ भंडारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया है। ये तीनों अभियुक्त देवरिया जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 8 जनवरी को थाना लार क्षेत्र में एक युवक से मारपीट कर करीब 18,500 रुपए और मोबाइल लूटने की घटना हुई। मामले की में मुखबिर की सूचना पर खेमादेई मंदिर के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना लार जनपद देवरिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत लूट के मुकदमे में प्रकाश में आए अभियुक्तों क्रमशः खुशवंत सिंह पुत्र राजू सिंह, सोनू यादव उर्फ रफ्तार पुत्र कविलास यादव व रौनक कुमार उर्फ भंडारी पुत्र शिवनारायण प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूट का एक मोबाइल, 5,670 रुपये व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बरामद करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और अब खबर सीतापुर से है, जहां तंबौर कस्बे में बाबा बुरहानुद्दीन बस स्टॉप के पास पुरानी बाजार रोड स्थित एक दुकान में एलपीजी गैस सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। घटना उस समय हुई जब एक ग्राहक दुकान पर चूल्हा बनवाने आया था। चूल्हा बनवाने के दौरान गैस लीक हुई और देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैल गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने बालू डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन नियंत्रण नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।